समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश सागर से निकला। अमृत कलश को लेके देवताओं और असुरों में संघर्ष हो गया। देवता अमृत बचाने के लिए कलश लेके भागे। कलश लेके भागते समय पृथ्वी पे 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में अमृत की कुछ बूंदें छलक गईं। धरती पे यही 4 स्थान पवित्र मान लिए गए। प्रयागराज जहाँ पे अमृत कलश छलका वह 3 नदियों का संगम था। गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती, इनकी अजस्र धारा यहाँ मिलती है, उनका समागम होता है, तभी तो यह क्षेत्र संगम कहा जाता है। योगी, सन्यासी, ऋषि, महर्षि, आचार्य, साधु, संत सभी जब कुंभ के मौके पर यहाँ आते हैं और योगी सन्यासी अपनी यौगिक क्रियाओं को यहाँ दिखाकर दर्शन देते हैं। इस बार जो कुंभ प्रयागराज तीर्थ पे लगा हुआ है, राजनीति का शिकार भी बनता जा रहा है। कुंभ को लेके एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां बड़े बड़े दावे ठोक रही है, जहां अपनी राजनीतिक गोटी सेकने का प्रयास कर रही है, वहीं विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की इस हरकत की निंदा कर रहा है और उससे सावधान रहने के लिए जनता से अपील कर रहा है। इस कुंभ में जहां आज उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित सभी मंत्रिमंडल के सदस्य आज संगम में स्नान कर पुण्य लाभ इन लोगों ने कमाया। स्नान के बाद ध्यान, पूजा पाठ भी हुआ। माँ गंगा को दुग्ध अर्पित किया गया। इस प्रकार पूरा मंत्रिमंडल आज संगम में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाने का भागी बना। लेकिन इस अवसर पे उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य, कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर ने भी अपनी राजनीति नहीं छोड़ी। स्नान ध्यान के बाद उन्होंने इस पे बयान भी दिया। उन्होंने जो बयान दिया है वो आगे हम आपको दिखाएंगे, हूबहू आपको सुनाएंगे। तो उसमें उन्होंने विपक्ष को बुरी तरह घेरने की कोशिश किया है। उन्होंने आज के स्नान का भी जिक्र किया है और विपक्ष को कहा है कि अगर उसका प्रेम है तो संगम आवे। इस तरह की बातें ओम प्रकाश राजभर ने की है, उसे आप खुद सुनिएगा। संगम क्षेत्र का महत्व क्यों है? संगम क्षेत्र का महत्व हमने पहले आपको बताया। अमृत कलश यहाँ छलका, इसलिए प्रयागराज का अलग महत्व है। प्रयागराज तीर्थ राज है। इसके पीछे कुछ कहानियां जो बहुत ही प्रचलित हैं। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, उन्होंने यहाँ तपस्या करके सृष्टि की रचना की शक्ति प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने सृष्टि की रचना किया। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इसी संगम तट पे तपस्या किया। तपस्या के पश्चात उन्हें माँ लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। तीसरी तरफ एक कहानी और बहुत प्रचलित है। आशुतोष भगवान शंकर ने इस स्थान में स्नान करके त्रिपुर राक्षस के वध करने की शक्ति प्राप्त किया और उसका विनाश किया। इस प्रकार संगम क्षेत्र में तीर्थराज प्रयाग में कुंभ के दौरान स्नान करने से लक्ष्मी, शक्ति और समरसता, सामाजिकता तीनों प्राप्त होती है। यही कारण है कि देश विदेश से करोड़ों नर नारी यहाँ श्रद्धावश आते हैं, स्नान करते हैं, कल्पवास करते हैं। कुंभ क्षेत्र में ऐसा ये समय होता है कि तमाम योगी, महर्षि, महात्मा, हठ योगी अपने अपने स्थानों से निकल के, जंगल कंदराओं से निकल के कुंभ में आते हैं और अपनी अपनी यौगिक क्रियाएं समाज के सामने दर्शाते हैं और श्रद्धालुओं की श्रद्धा प्राप्त करते हैं। ऐसे अवसर पे ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा है उसको भी आपको हम सुना रहे हैं। देखिए, एक नया संदेश पूरे विपक्ष को भी है कि जो आप लोगों ने नहीं कर पाया उस काम को एनडीए सरकार करके दिखा रही है। और आज उत्तर प्रदेश का मान सम्मान पूरी दुनिया में
प्रचारित हो रहा है। पूरे दुनिया के लोग, यूपी के बाहर भारत के विभिन्न स्टेटों के लोग आकर के स्नान कर रहे हैं। जो ये परंपरा रही है, उस परंपरा का निर्वहन हम लोग भी कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है और लोगों को प्रेरित कर रही है। देखिए, प्रयागराज कैबिनेट आई है तो प्रयागराज के लोगों को नई सौगात, जाम से उनको निजात मिले इसके लिए जो है कई सौगात प्रयागराज को मिली है कैबिनेट में। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।